दोस्तों, जात यानी जाति को देखकर लोगों के साथ किए जाने वाले भेदभाव और जुल्म सितम की बात की जा रही हो और भारत देश का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भारत देश के इतिहास में एक लंबे वक्त तक लोगों को उनकी जाति के हिसाब से ऊंचा या फिर नीचा समझा जाता रहा है। न सिर्फ ऊंचा या नीचा, बल्कि ऊंची जाति के लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नीची जाति के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म सितम भी किया करते थे और वक्त वक्त पर नीची जाति के लोगों के ऊपर तरह तरह के कानून भी लागू किए जाते थे। ऐसे कानून के जो सुनने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक मालूम होते थे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत देश के इतिहास में ऊंची जाति के लोगों की तरफ से नीची जाति के लोगों पर लागू किए गए एक ऐसे कानून के बारे में बताएंगे कि जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इंसान ऐसा कानून बना भी कैसे सकता है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये कानून कोई और कानून नहीं बल्कि वही कानून था कि जिसको आज के दौर में इतिहास में हम सब लोग मुलाकरम टैक्स के नाम से जानते हैं। यानी अगर इंग्लिश में कहें तो इसको ब्रेस्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा टैक्स था कि जो ऊंची जाति की राजाओं की तरफ से नीची जाति की औरतों के ऊपर लगाया गया था। यानी नीची जाति की औरतों को अपने घर से बाहर निकलते हुए अपने सीने को किसी भी कपड़े के जरिए से ढकने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। अगर वो ऐसा करती भी तो इसके बदले में उन औरतों को टैक्स भरना हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इतना खतरनाक और दिमाग को हिला देने वाला ये कानून कब, कहां और क्यों बनाया गया था और आखिर वो कौन इंसान था कि जिसने ये कानून बनाया था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि ये कहानी उस इलाके की है कि जहां पर आज के दौर में हमारे देश भारत की एक स्टेट यानी केरला मौजूद है। आज से लगभग 250-300 साल पहले यहीं पर एक बड़ी रियासत की बुनियाद रखी गई थी, जिस रियासत को इतिहास में त्रावणकोर के नाम से जाना जाता है। ये हुकूमत लगभग 1729 से लेकर 1949 तक कायम रही थी और इसके पहले राजा का नाम मार्तंड वर्मा हुआ करता था। इसी राजा के दौर में ही इस रियासत में रहने वाले निचली जात के लोगों के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए थे। लेकिन इन सभी कानूनों में से भी जो कानून सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा अजीब था वो था मुलाकरम टैक्स, यानी जिसको हम लोग ब्रेस्ट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। इस कानून के तहत केरला और केरला के आसपास के इलाके में रहने वाली सभी निचली जात की औरतों को किसी भी खुली जगह पर यानी बाजार या फिर सड़कों पर किसी कपड़े के जरिए से अपना सीना ढकने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। अगर वो औरतें अपना सीना ढकना चाहती तो इसके लिए उन लोगों को टैक्स अदा करना हुआ करता था। इस काम के लिए बकायदा इस रियासत में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था। इस रियासत के आला अफसर हर महीने निचली जात के लोगों के घर जाया करते थे और उनके घर पर जाकर उनकी औरतों का मुआयना किया करते थे। हर औरत का टैक्स उसकी एज यानी उम्र और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर तय किया जाता था और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लड़की की उम्र और उसकी पर्सनैलिटी बढ़ती थी, ये टैक्स भी धीरे धीरे बढ़ता जाता था। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से इस रियासत में निचली जात की औरतों के ऊपर ये खतरनाक टैक्स लगाया गया था, ठीक उसी तरह निचली जात के मर्दों के ऊपर भी एक तरह का टैक्स लगा दिया गया था और वो टैक्स ये था कि निचली जात के लोग अपना सर नहीं ढक सकते हैं। अगर कोई भी निचली जात का आदमी कहीं बाजार या फिर सड़कों पर अपना सर ढका हुआ दिख जाता था तो उसको भी फौरन अपना टैक्स भरना हुआ करता था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर इस रियासत में रहने वाली कोई भी निचली जात की औरत अपने रियासत के इस खतरनाक और गंदे कानून को मानने से इनकार किया करती थी तो उस औरत को न सिर्फ पूरे खानदान के सामने बेइज्जत किया जाता था बल्कि कभी कभी तो उसको मौत की सजा भी सुना दी जाती थी, जो यकीनन बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अब अगर बात करें इस बारे में कि आखिर इस कानून को बनाया क्यों गया था, तो आपको बताते चलें कि इस कानून को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ताकि नीची और ऊंची जात के लोगों को बाजारों और सड़कों पर खुले तौर पर पहचाना जा सके। यानी देखने वाला इंसान दूर से ही देखकर ये पहचान सके कि इनमें से कौन ऊंची जात का इंसान है और कौन नीची जात का इंसान है।
क्योंकि जहाँ एक तरफ नीची जात की औरतों को खुली जगह पर अपना सीना ढकने की इजाज़त नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ ऊंची जात की औरतें अपना सीना हर जगह ढकने के लिए आज़ाद थीं, जिसकी वजह से नीची जात के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि दोस्तों, ये खतरनाक कानून नीची जात की औरतों के लिए एक भयंकर अजाब तो था ही, बल्कि साथ ही साथ इससे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कोई भी ऊंची जात का शैतान और बुरा आदमी रास्ता चलते हुए नीची जात की औरतों को छेड़ दिया करता था, क्योंकि वो तो दूर से ही पहचान लिया करता था कि ये कमज़ोर लोग हैं और चाहकर भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दोस्तों, इस रियासत में इसी तरह से ही सब कुछ एक लंबे वक्त तक चलता रहा, लेकिन फिर आखिरकार वो वक्त भी आया कि जब जन्म हुआ एक ऐसी लड़की का कि जिसने इस रियासत के सारे कानून को ही पलट कर रख दिया। उस लड़की को आज इतिहास में नंगीली के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी निचली जात की औरत थी कि जो बगैर टैक्स दिए खुले तौर पर ही अपने सीने को ढका करती थी। जब धीरे धीरे इस बात की खबर इस रियासत के राजा तक पहुंची, तो उन्होंने फौरन उस अफसर को खबरदार किया कि जो इस तरह के टैक्स को वसूला करता था। उस अफसर ने फौरन नंगीली के पास जाकर उसको सारे लोगों के सामने बड़ी बुरी तरह से बेइज्जत किया और उसके बाद उसको वार्निंग दी कि वो अगली बार से अपना टैक्स जरूर अदा करे। नंगीली अपनी इस बुरी बेइज्जती को बर्दाश्त न कर सकी और उसने वो कदम उठाया कि जिसकी वजह से उसका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। उसने सबसे पहले अपने ब्रेस्ट को काटा और उसके बाद खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद जब उसकी चिता को जलाया जा रहा था, तो उसके शौहर ने भी उस चिता में कूदकर अपनी जान दे दी और इस तरह से वो दोनों के दोनों ही लोग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। लेकिन उन दोनों की ये कुर्बानी इस रियासत में रहने वाले निचली जात के लोगों के लिए एक नया मोड़ लेकर आई और नंगीली की वजह से अब इस रियासत में रहने वाली और भी औरतों के अंदर इस कानून के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत पैदा हो गई और धीरे धीरे अब राजा के इस कानून के खिलाफ बहुत ज़्यादा बगावतें तेज़ होने लगीं, जिसकी वजह से 1803 में राजा को मजबूरी में ये कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, 1803 में ये कानून सिर्फ उन औरतों के ऊपर से हटाया गया था कि जो औरतें उस कौम की थीं कि जिस कौम की नंगीली हुआ करती थी, वरना दूसरी निचली कौमों पर यह कानून अभी भी लागू हुआ करता था, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे दूसरी निचली कौमों ने भी अपनी बगावतें तेज कर दी और आखिरकार 1859 आते आते कि जब हमारे देश भारत पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था, तब ये कानून उन औरतों के ऊपर से भी हटा दिया गया। लेकिन अगर बात करें इस कानून के असर के बारे में, तो आपको बताते चलें कि इसका असर तो 1924 तक बाकी रहा था। यानी 1924 ही वो साल था कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पर इस तरह का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, वरना उससे पहले भी जगह जगह पर ये खबरें आती थीं कि कुछ इलाकों में औरतों से इस तरह का टैक्स वसूल किया जाता था। दोस्तों, नंगीली नाम की उस औरत को हमारी इस दुनिया से गुजरे हुए भले ही एक लंबा ज़माना गुजर चुका है, लेकिन आज भी केरला के बहुत सारे इलाकों में उसे एक देवी के तौर पर पूजा जाता है। कई जगह पर आप नंगीली नाम की इस औरत के मंदिरों को भी देख सकते हैं। इस ऐतिहासिक औरत पर न सिर्फ वक्त के साथ साथ बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बल्कि साथ साथ अब डिजिटल दौर में मूवीज़ भी बनाई गई हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।